गुड इवनिंग मेरे भाई। इंडिया पोस्ट जीडीएस अपडेट्स में आपका भी स्वागत करते हैं मेरे भाई। जीडीएस के लिए 8वां वेतन के लिए मांग काफ़ी ज़्यादा तेज हो गई है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ मेरे भाई, ये पूरे सच और आपके सामने कहीं ना कहीं प्रॉपर तरीके से पूरी कुंडली खोल देंगे कि कैसे यूनियन ने दबाव बना रही है भारत सरकार और डाक विभाग पे मेरे भाई। अब देख सकते हो प्रॉपर तरीके से इस बार काफ़ी ज़्यादा मांगे तेज हो गई हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना है क्योंकि 8वां वेतन का सवाल है और 8वां वेतन कहीं ना कहीं जीडीएस हक अपना लेके रहेगा और ये हक की लड़ाई लेके रहेगी और कहीं ना कहीं जीत के रहेगा मेरे भाइयों। तो बिल्कुल इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अब देखो 8वें वेतन के लिए जीडीएस को शामिल करने के लिए जो डिमांड है, जो मांगे हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत तेज हो गई है और काफ़ी ज़्यादा रफ्तार में बढ़ रही है। और यही चीज़ें कहीं ना कहीं भारत सरकार के ऊपर भी दबाव बनाया जा रहा है। और भारत सरकार भी जानती है कि यूनियन ही एक बंदा ऐसा है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जीडीएस का तो बस का नहीं है, तो यूनियन ही ऐसा है कि कहीं ना कहीं वो दबाव बनाएगी। अब ये एफएनपीओ यूनियन है जो प्रॉपर तरीके से बहुत ज़्यादा दबाव बना रहे हैं। उधर से एनसीजेसीएम यूनियन है और एआईजीडीएस यूनियन तो अभी ऑलरेडी जानते हो अभी काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व है, सभी यूनियन इन्वॉल्व है। देखो जीडीएस के प्रमुख बातों को देखो, मांग और प्रयास क्या है। एफएनपीओ की जोरदार मांग है कि केंद्रीय कर्मचारियों की तरह लाभ किसी भारी से है। जैसे सभी केंद्रीय कर्मचारियों को आप देते हैं सभी लाभ, उसी तरह हमारे जो 3 लाख ग्रामीण डाक सेवक हैं, और 3 लाख नहीं, वो भी अप्रोक्सीमेटली 2,67,000 से मेरे भाई, उसको तो अप्रोक्सीमेटली हम लोग 3 लाख लेते हैं मेरे भाई। लेकिन फिर भी भारत सरकार को, और इंडिया पोस्ट में अगर देखोगे तो डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयज़ की, मतलब डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयज़ कितनी है, 1,90,000 के आसपास है। लेकिन यहीं अगर जीडीएस की बात करोगे तो 2,67,000 है मेरे भाई। तो उसी को हम लोग अप्रोक्सीमेटली 3 लाख लेते हैं। और आज इस वीडियो में पूरे अंत तक आप जरूर देख के जाना। देखो अब 8वां वेतन के लिए जीडीएस के शामिल करने की मांगे काफ़ी ज़्यादा तेज हो गई है। अब मैं आपको बताऊंगा कि जीडीएस की सैलरी कितनी ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि देखो बढ़ने वाली है, इसमें कोई संशय नहीं है साथियों। मैं शुरू से कहा हूँ कि जीडीएस की सैलरी बढ़ेगी, चाहे तुम वन मैन कमेटी दोगे, चाहे जीडीएस को 8वें वेतन में डायरेक्ट लोगे, तो फिर भी किसी भी हालत में कहीं ना कहीं भारत सरकार को सैलरी बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, बढ़ाने से तो पीछे नहीं हट सकते। अब देखो 8वें वेतन और जीडीएस की प्रमुख मांगे, देखो एफएनपीओ काफ़ी ज़्यादा स्ट्राइक शुरू कर दिया है। एफएनपीओ की डायरेक्टली मांगे कि जीडीएस को आप सीधे 8वें वेतन में लीजिए, कमेटी वगैरह कुछ मत बनाइए, सीधे आप जैसे केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ देते हैं वैसे प्रॉपर तरीके से। अब देखो ये टीडीपी सांसद है, इनका भी मांग है और इन्होंने भी देख सकते हो मेरे भाई प्रधानमंत्री मोदी के पास लिखा है। अब देखो ये मेरे भाई सरकार कितनी ज़्यादा, मतलब उसको कह सकते हो कि जीडीएस के जितने भी मांग है मेरे भाई, चाहे तुम प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, किसी को भी लिख लो, लेकिन इनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कैसे इग्नोर किया जाता है, कैसे चीज़ों को, मतलब आप इनसे सीख सकते हो बेहतरीन तरीके से मेरे भाई। कैसे कभी किसी चीज़ को मतलब इग्नोर किया जाता है। सामने सोचो इनके पास, प्रधानमंत्री जी के पास मतलब पत्र पहुंच रहा है सभी जीडीएस का कि 8वां वेतन का मतलब 8वें वेतन में शामिल कराइए। अब देखो अच्छे अच्छे टीडीपी के सांसद हैं, वो भी प्रधानमंत्री मोदी जी के पास पत्र भेजा जा रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री जी मोदी जी के पास समय नहीं है। बंगाल के चुनाव है तो मेरे भाई, बंगाल में चुनाव है, चुनाव में पूरे प्रॉपर तरीके से बिजी हैं। अब देखो जीडीएस का स्थिति सुधारने का आग्रह सोचो ये बंदे ने किया है, वेतन आयोग के दायरे में लाने की स्थिति इन्होंने मांगे की है। लेकिन देख सकते हो, जाहिर सी बात है, वो भारत सरकार प्रॉपर तरीके से, अभी तो जानते ही हो बंगाल चुनाव में सभी देख ही रहे हो कि बंगाल चुनाव में लगे पड़े हैं। बाकी भारत सरकार को और चीज़ से क्या मतलब है। अब देखो संभावित लाभ क्या क्या है। वेतन में तो आपको भारी बढ़ोतरी मिलेगी, 7वें के बाद अब 8वां में भी सीधा फायदा मिलेगा। उज्जवल भविष्य की उम्मीद कर सकते हैं साथियों, उम्मीद कर सकते हैं, उम्मीद क्लियर मैंने कहा। अब देखो वर्तमान स्थिति क्या है, अभी तक से जानते हो जितने भी जीडीएस हैं, जितने भी हमारी जीडीएस हैं, और मैंने अलग अलग कमेटी आप लोग को उस पर भी वीडियो बनाया था कि अभी तक से 7th पे लग गया, अलग अलग सभी कमेटियाँ आई, और अलग अलग कमलेश चंद कमेटी जो कि सबसे लास्ट जो 6वां वेतन में था, 7th पे कमीशन वाली जो कमलेश चंद कमेटी ने जो बना के गया कि बीपीएम के लिए मतलब मिनिमम बेसिक 12,000 होना चाहिए, और 12,000 है अभी भी, और उसी तरह बीपीएम के लिए 10,000 करके गई है।
लेकिन मेरे भाई अब आपको भविष्य में 8वां वेतन में ये कमेटी न देखना पड़े, इसीलिए तो इस चीज़ की लड़ाई चल रही है, इसी चीज़ का हक की लड़ाई चल रही है। इसीलिए यूनियन की कोशिश है कि सीधे आप क्या करो, वेतन आयोग के अंतर्गत लाने की कोशिश है। और यही निर्णय का इंतजार है कि भारत सरकार अब क्या कह रही है, क्योंकि जीडीएस मेरे भाई इस बार अब रुकने वाला नहीं है। अब देखो, आधिकारिक घोषणा होना बाकी है, लेकिन जीडीएस को 8वें वेतन में शामिल करने के लिए प्रॉपर तरीके से दबाव बनाया जा रहा है। अब एक बार हम आपको एक्सपेक्टेशन बनाएंगे, क्योंकि एक्सपेक्टेशन बताएंगे और ये 100% कहीं ना कहीं आपको दिखने को मिलेगा मेरे भाई। ठीक है, बस ऐसे हवाबाजी करना अच्छा बिल्कुल नहीं लगता है। आपका भी समय है और हमारा भी समय है। अब देखो, जीडीएस की सैलरी अपडेट बताता हूँ। ये 8 पे में एक्सपेक्टेशन कितनी रहेगी, ठीक है, क्योंकि ये रिवीजन आप होती है, जानते ही हो 2016 में हुआ था, जो कि जाते जाते 2018 में लगा था। 2018 में जीडीएस को सैलरियाँ मिलना शुरू हुआ था, जो कि 12,000 अभी बेसिक आपको बीपीएम है और 10,000 एबीपीएम है। ठीक है, अब देखो आप, लास्ट टाइम अब देखो सैलरी जीडीएस की कितनी रफ्तार से बढ़ी थी, मैं उसके बारे में चर्चा करता हूँ। और इस वीडियो को मेरे भाई ज़रूर देखो, एक बार लाइक ज़रूर कर लेना, नए हो ना तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, बहुत मेहनत से बनती है वीडियो। ठीक है, एक एक एनालिसिस करके और आपको प्रॉपर तरीके से सटीक वाई सटीक बनाने की कोशिश करता हूँ। अब देखो, लास्ट टाइम यानी कि पिछली जो 7वें वेतन में जो थी, 7th पे में कमीशन में कितने % इंक्रीज हुआ था, क्योंकि आप जानते हो 12,000 तो आपको बीपीएम थी, लेकिन 12,000 से भी पहले तो सैलरी जीडीएस बीपीएम की बहुत कम ही थी। इससे पहले तो समझ सकते हो 7 ही 8,000 होगा, समझ रहे हो ना, टोटल सैलरी जो होगा 7 से 8,000 था। बाद में कमलेश चंद्र कमेटी आती है, दोबारा सैलरी बढ़ाती है। तो इस बार कितनी रफ्तार से सैलरी इंक्रीज हो रही है, अब मैं वो प्रॉपर तरीके से आपको बता रहा हूँ डीपली एनालिसिस के साथ। अब देखो, लास्ट टाइम सैलरी कितना इंक्रीज हुआ था, आप देख सकते हो, सैलरी इंक्रीज बाई अराउंड 2.3x। ये मतलब है कि 2.3 गुने से बढ़ा था, यानी कि ठीक है ना, लास्ट टाइम जो सैलरियाँ बढ़ी थी 2.3 से 2.6 के आसपास। अगर मान लो सपोज डेट मेरे भाई, बहुत ध्यान से समझना इस वीडियो को, अगर मान लो विभाग नहीं मानता है, क्योंकि देखो विभाग ऑलरेडी जानते हो जीडीएस के लिए नकार रहा है कि हम 8वां वेतन नहीं देंगे, डायरेक्टली शामिल नहीं करेंगे, हम कमेटी बनाएंगे, तो सपोज डेट कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए मैंने कहा कि अगर ट्रेंड अगर कंटिन्यू करती है, ट्रेंड मतलब बिल्कुल 7वें वेतन जैसा अगर मान लो जीडीएस के साथ व्यवहार हुआ, तो कितना सर सैलरी बन सकता है, ये हमें थोड़ा सा बता दीजिए। तो अगर मान लो ट्रेंड सेम रहा, ठीक है, ट्रेंड सेम रहा, जैसे कि 7th पे जैसा ही रहा, 7वें वेतन वाला ही सैलरी अगर देता है, जिस रफ्तार से सैलरी बढ़ाया था 2.3 से ले 2.6 तक, तो समझ सकते हो कि आपकी सैलरी तो इंक्रीज होगी। अब कितनी होगी, आप एक बार एस्टिमेटेड करके बताइए कितना बनेगा। अब चलो मैं थोड़ा सा एक बार आपको डीपली बताता हूँ। बीपीएम की सैलरी अराउंड आपको 28 से 35,000 होगा। मैं शुरू से ही बोल रहा हूँ मेरे भाई, 28 से 30,000 की सैलरी बन रही है, आप उसको निश्चिंत रहिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग सोच रहे हैं कि सर ये तो आप बहुत ज़्यादा बता रहे हैं सैलरी। आप मेरे भाई, आप बिलीव करो, 28 या 35,000 ये अप्रोक्सीमेटली सैलरी है। जब आप सैलरी लोगे तब फिर आप मुझे याद ज़रूर करोगे। एबीपीएम की अगर बात करोगे तो 22 से 28,000 के बीच में ये सैलरी आएगी। ठीक है, 22 से 28 यानी कि ये अनुमानित है, और इसी के बीच में रहने जा रहा है मेरे भाई, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा। अब इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स के भी बारे में बात कर लेता हूँ आपसे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिडक्शंस बहुत सारे लोगों का अलग अलग होता है। वही चीज़ें लिखा है, बहुत सारे लोगों का अलग अलग होता है। किसी का मान लो पीएलआई 1,800 रुपये कटता है, तो किसी का मान लो 2,000 कटता होगा। तो वो सब तो चीज़ें बात की बात है। फिर जीआईएस टैक्सेज वो सब अलग अलग कटता है। फिर होम सैलरी भी अलग अलग इंडिविजुअल होता है। फिटमेंट फैक्टर देखो ये क्लियर लिखा है कि अगर मान लो जो एनसीजेसीएम ने निर्धारित किया है 3.83 फिटमेंट फैक्टर, अगर नहीं भी लगता है जीडीएस पे, फिर भी सैलरी इतना रहेगा, आपको निश्चिंत रहना है। इसलिए फाइनल डिसीजन डिपेंड है गवर्नमेंट का अप्रूवल पे। भारत सरकार जल्द से जल्द इस पर क्लियर लेगी। लेकिन कंक्लूजन मैं प्रॉपर तरीके से बता रहा हूँ मेरे भाई, बहुत तेज़ी है जीडीएस के 8वें वेतन के लिए। ठीक है, भारत सरकार को कोशिश बिल्कुल है और सभी यूनियन ने दबाव बनाया है, और यही कहा गया है कि जीडीएस सैलरी 100% सिग्निफिकेंट इंक्रीज करेगा और एक बढ़िया फिगर के साथ बढ़ेगा।
ठीक है। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि सभी यूनियन ने दबाव देखो बनाना शुरू कर दिया है। ठीक है, सभी की मांग और प्रयास बहुत ज़्यादा है कि जीडीएस को आप डायरेक्ट शामिल करो, कमेटी मत बैठाओ। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दो उन तमाम सभी हमारे सर्कल्स में जो काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी अंदर से परेशान होंगे कि जीडीएस की सैलरी क्या होगी, जीडीएस की भविष्य क्या होगा। हम आपके लिए हमेशा लाते रहेंगे वीडियो। अपना ख्याल रखें, लव यू मेरे भाई।